हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल मेंटर में। सीडीपी के स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास के हैं वो चरण क्या होते हैं, किन किन चरणों में विकास होता है या किस क्रम में विकास होता है। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि जो, या मैंने ही पढ़ाया था आपके लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था कि जो विकास है यानी कि डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। यानी कि जो विकास है वो एक क्रमिक प्रक्रिया है, वो क्रमानुसार सतत रूप से कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है। तो आप लोगों को एक ये डाउट होगा, अगर वो विकास की प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चलती रहती है तो हमने उसे विकास के चरणों में कैसे डिवाइड किया या क्यों डिवाइड किया। तो आइए इसको समझते हैं। पहले इसको कैसे समझेंगे कि जो हम लोगों ने इस स्टेजेस को डिवाइड किया वो किस आधार पे किया है कि जो बालक का विकास है वो चलता तो कॉन्टिन्यूसली है, लेकिन उसका जो विकास है वह एक समान गति से, पूरे जितना भी उसका विकास होता है एक समान गति से नहीं होता है। यानी कि जो उसका या फिजिकल या इमोशनल कोई भी जो डेवलपमेंट है वो एक स्टेज पर ज़्यादा होगा, अगले स्टेज पे कम होगा, फिर अगले स्टेज पे वो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि उसकी आयु के अनुसार, जिस आयु में जितना विकास होता है उस आयु के अनुसार स्टेजेस को डिवाइड किया गया है। यानी कि मान लीजिए एक स्टेज में फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होता है और फंक्शनल डेवलपमेंट कम होता है या मेंटल डेवलपमेंट कम होता है। अगली स्टेज में मेंटल डेवलपमेंट हाई होता है लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा लो होता है, यानी कि धीमी गति से होता है। ठीक है, आइए इसको ये हम लोग आज समझेंगे कि क्या स्टेजेस होती हैं और कैसे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पहली स्टेज है हमारी इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, यानी कि जब बालक का जन्म होता है तब से लेकर 2 वर्ष की आयु तक। इसकी एज क्या होती है? 0 to 2 ईयर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि या तो पूछेगा इन्फेंसी की स्टेज की जो आयु है यानी कि एज है वो कितनी होती है, तो आपको बताना पड़ेगा 0 to 2 ईयर्स। या पूछ लेगा चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में, जितने भी आगे जितने भी स्टेप्स हैं यानी स्टेजेस हैं उनकी जो एज है वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको अभी हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पहले इनको हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। पहली है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था 0 से 2 साल तक। दूसरी है हमारी चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक। हम लोग मान लें कि हम लोग कह सकते हैं कि जो स्टेजेस हैं वो 3 भागों में होती हैं हमारी डेवलपमेंट की। ठीक है, लेकिन जो वैज्ञानिक लोग थे, मनोवैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने क्या किया कि जो स्टेजेस हैं उनको 4 रूपों में डिवाइड कर दिया। यानी कि एक स्टेज की उन्होंने 2 स्टेज बनाई। कौन कौन सी? पहली बनाई बाल्यावस्था हमारी, दूसरी स्टेज थी, इसी में उन्होंने 2 स्टेजेस को डिवाइड कर दिया। पहली बनी हमारी अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, जब बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तब से। और दूसरी बनी लेट चाइल्डहुड यानी कि जब बाल्यावस्था का अंत हो रहा होता है तो उन वर्षों को क्या कहते हैं? लेट चाइल्डहुड। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड की एज कितनी होती है? 2 से 6 ईयर यानी कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। लेट चाइल्डहुड की स्टेज कितनी होती है? 6 से 12 साल, कितनी? 6 to 12 ईयर्स। अब बात आती है एडोलसेंस की। एडोलसेंस की जो किसको बोलते हैं? किशोरावस्था को। किशोरावस्था को बोलते हैं ना, तो इसकी स्टेज की आयु क्या है? 12 से 18 वर्ष। लेकिन जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसकी स्टेज क्या मानी है एडोलसेंस की? उसने इसकी स्टेज मानी है 10 to 19 ईयर्स यानी कि 10 वर्ष से 19 वर्ष। किसकी स्टेज मानी है? एडोलसेंस की। तो आप नोट कर लीजिए कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने एडोलसेंस की एज कितनी बताई है? तो कितनी बताई है? 10 से 19 वर्ष। ठीक है, और ऐसे जो मनोवैज्ञानिकों का मानना है वो कितनी है? वो है 12 से 18 वर्ष। ठीक है, ये कुछ स्टेजेस हैं, आप उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट और देना है, अभी हम इसको बताते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। इन कुछ स्टेजों के बाद हमारी 3 स्टेज मुख्य रूप से अगर हम लोग जान सकते हैं कि डिवाइड कर सकते हैं, अगर उनके क्या जाए, उनके डेवलपमेंट के बिहाफ पे ना जाएं तो उनको हम किस स्टेज में डेवलपमेंट मतलब किस स्टेज में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो अगर आप लोगों में से कुछ लोग स्पेशल एजुकेशन से संबंधित हैं तो वो लोग इनको जानते होंगे। ठीक है, पहली हमारी स्टेज हो जाती है प्री नेटल, दूसरी होती है पेरीनेटल, तीसरी होती है पोस्ट नेटल। प्री नेटल स्टेज क्या होती है? इसको हम बोल सकते हैं कि जो जन्म से पूर्व की अवस्था है, जब बालक माँ के गर्भ में होता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्री नेटल को
यानी कि इसको हम बोल सकते हैं गर्भावस्था, जब शिशु जो है वो माँ के गर्भ में होता है। तो इससे सीटेट से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रीनेटल या गर्भावस्था है उसका समय कितना होता है। तो अमूमन या आमतौर पर लोग क्या कहते हैं कि 9 महीने यानी कि 9 मंथ्स होता है, लेकिन नहीं, 9 मंथ्स और 10 डेज होता है। टोटल टाइम कितना होता है? 9 मंथ्स और 10 डेज। कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसका मंथ्स बढ़ा के टोटल डेज में कितना होता है। टोटल डेज कितने होते हैं इसके, अगर पूरे गर्भावस्था का समय देखें तो कितना होता है हमारा 280 दिन, यानी कि 280 डेज। या कभी कभी पूछ लेता है कि वीक्स में बताइए, सप्ताह में बताइए कि गर्भावस्था का समय कितना होता है। तो हम लोग बताएंगे इसका कितना होता है, इसको 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 40 वीक्स। कितना होता है 40 वीक्स, यानी कि 40 सप्ताह होते हैं किसमें, गर्भावस्था के दौरान। ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा पेरीनेटल। पेरीनेटल को हम बोल सकते हैं जन्म के समय, जब शिशु का जन्म होता है उसके कुछ टाइम तक उसको बोलते हैं कौन सा, पेरीनेटल। या कई इस अवस्था के जो समय है, टाइम है, उसमें मनोवैज्ञानिकों के बीच में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि इसको 1 हफ्ते के, जन्म के 1 हफ्ते के अंदर बोलते हैं, कुछ 1 से 2 महीने के बीच बोलते हैं। तो इसका कोई डिसाइड अभी नहीं हुआ है कौन सा, पेरीनेटल। तीसरा हमारा है पोस्ट नेटल, यानी नेटल का मतलब शिशु का जन्म और पोस्ट नेटल मतलब पोस्ट का मतलब बाद में, तो शिशु के जन्म के बाद की अवस्था, किसको बोलते हैं, पोस्ट नेटल को। ठीक है। तो ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपको दी गई है। ये इसमें से आपको फर्स्ट स्टेज जरूरी रूप से याद होनी चाहिए, जो कि है प्रीनेटल यानी कि गर्भावस्था। इसका समय कितना होता है 9 महीने 10 दिन। अगर आपसे डेज में पूछता है तो 280 दिन, या फिर अगर सप्ताह में पूछता है तो 40 सप्ताह यानी कि 40 वीक्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जो डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने बताए हैं, उनके आधार पर उनको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहले हमारी है स्टेज इन्फेंसी स्टेज, यानी कि शैशवावस्था। इसको किस बिहार पर अलग किया गया, यानी किस स्टेज में डिवाइड किया गया, उसकी क्वालिटीज क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंसरी मोटर स्टेज। आप इसको नोट कर लीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए अपने सीटेट एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंसरी मोटर स्टेज किस स्टेज को बोलते हैं, किस अवस्था को बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं, इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था को बोलते हैं, जिसकी एज लिमिट क्या होती है 0 to 2 ईयर्स होती है। ठीक। अब हम समझते हैं कि इसको सेंसरी मोटर स्टेज को बोलते हैं। सेंसरी का मतलब क्या होता है, ज्ञानेंद्रिय। मोटर का मतलब क्या होता है, गतिक कौशल, यानी कि अपनी जो मांसपेशियां हैं उनसे कार्य करना, या क्रियाएं, गतिविधियां, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज क्यों कहते हैं इसको, यानी कि इस स्टेज में, यानी कि इस अवस्था में, इसमें शैशवावस्था में 0 to 2 ईयर्स में बालक का सेंसर और मोटर जितना भी डेवलपमेंट है बहुत हाई लेवल पे होता है। यानी कि बालक अभी तो उसने जन्म लिया है 0 to 2 ईयर्स में, यानी कि उसने अभी जन्म भी लिया है, तो वह अपने वातावरण एनवायरनमेंट के जो है उसके चारों ओर उसकी नॉलेज या उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे गेन करेगा। तो उसके पास केवल 2 चीज़ें हैं। कैसे ज्ञान करेगा, या तो अपने सेंसेस के थ्रू ज्ञान करेगा, किसी को छूकर, सुनकर, देखकर, किसी भी तरह स्वाद से, गंध से, किसी भी। मोस्टली हम लोग कह सकते हैं कि जो इन्फेंसी स्टेज है उसमें बालक की जो श्रवण क्षमता और जो उसकी दृष्टि क्षमता यानी कि विजुअल और हियरिंग, जो उसके सेंसेस हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और उसी के थ्रू वो अपने सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को गेन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंसरी स्टेज। मोटर स्टेज क्यों बोलते हैं कि बालक जन्म के बाद अपने हाथ पैर को हिलाकर अपने चारों ओर जो भी है, कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट, कुछ भी है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। किससे, हाथ पैरों से वो कई प्रकार की गतिविधियां करके, और उससे क्या करता है, वो वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को टच करता है। उसमें भी आपकी क्या आ गई, सेंस आ गई। तो इसको क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, इन्फेंसी स्टेज को बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट फास्ट। इसका मतलब क्या होता है कि इस स्टेज में जो बेबी है उसका फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल पे होता है, ना कि तेजी से होता है। हालांकि इस अवस्था से भी ज़्यादा तेज किस में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में होता है, वो आगे समझेंगे। लेकिन इस स्टेज में भी दोनों डेवलपमेंट, ओवरऑल सारे डेवलपमेंट तेज गति से होते हैं। ठीक है।
तीसरा पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है कि वो बालक जो है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट कोई भी, तो बालक जो है वो ऑब्जेक्ट्स को देखकर पहचानने की कोशिश करता है, उनको पकड़ने की कोशिश करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। अब किसी बालक को कोई चीज़ दिखाएंगे और वो मतलब हटा देंगे, उसके बाद जब दोबारा दिखाएंगे तब उसको पहचानने भी लगेगा, और कुछ टाइम बाद अगर कोई उसके खेलने की चीज़ है, कोई प्री चीज़ हो गई है, अगर आप उससे हटा कर रख देंगे तो उसके लिए रो भी सकता है ना। तो क्या कहते हैं, उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया, वो वस्तुओं को पहचानने लगा है। ठीक है, किस स्टेज में? इन्फेंसी स्टेज में। ये भी सीटेट का बहुत ही कह सकते हैं प्यारा क्वेश्चन है, यानी कि हर बार कई बार पूछा ही जाता है। कौन सा? ऑब्जेक्ट परमानेंस। एक स्टेज से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पहला है कि सेंसरी मोटर स्टेज किसको बोलते हैं, दूसरा है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आ जाता है। ठीक है, तो किस स्टेज में आएगा तो आप बताएंगे शैशवावस्था में, इन्फेंसी स्टेज में। फोर्थ पॉइंट है हमारा सेंसिटिव पीरियड। अच्छा, इसको सेंसिटिव पीरियड क्यों कहते हैं? सेंसिटिव का मतलब भी मतलब बहुत सेंसिटिव होता है कि इस स्टेज में मतलब कि जो बालक है वो बस उसने जन्म लिया ही है, तो जन्म से पूर्व जो बालक था वो कहाँ पर था? माँ के गर्भ में। तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का वातावरण अलग था उसके बच्चे के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो वहीं से पला है। लेकिन जैसे ही वो इस भौतिक संसार में आता है, इस फिजिकल वर्ल्ड में आता है, तो उसका जो एनवायरनमेंट है पूरी तरह से चेंज हो जाता है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उसको, एनवायरनमेंट में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सेंसिटिव पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इसको शैशवावस्था को, इस अवस्था में बालक को बचाना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, तो ये हमारे सेंसिटिव पीरियड के कुछ मेजर पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इस दोनों पे स्टार लगा लीजिए। अब हम लोग समझते हैं इसके बाद जो अर्ली स्टेज आएगी, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज आएगी, उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड स्टेज है हमारी चाइल्डहुड, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था हमारी स्टेज है सेकेंड। और इसकी जो एज लिमिट क्या होती है? 2 to 6 ईयर, यानी कि 2 से 6 वर्ष की क्या होती है? एज लिमिट होती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। पहला है टॉय स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड को और किस नाम से जानते हैं? एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि किस नाम से जानते हैं, तो हम बोल सकते हैं किस नाम से जानते हैं? टॉयज से जानते हैं, यानी कि खिलौने की अवस्था किसको बोला जाता है? तो हम बताएंगे अर्ली चाइल्डहुड को, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था को बोला जाता है। ठीक है, इस पर हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया, यानी कि ये सीटेट में कई बार पूछा जाता है। सेकंड है हमारा प्ले एज। कई लोग इस प्ले एज यानी कि खेल की अवस्था में कई सारे मतभेद बोल सकते हैं हम लोग हैं, कि कुछ लोग मानते हैं कि लेटर चाइल्डहुड को प्ले एज बोलते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको बोलते हैं प्ले एज। तो जो एरिक एरिक्सन जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे, एरिक एरिक्सन, उन्होंने क्या बताया, जो अर्ली चाइल्डहुड है इसको उन्होंने क्या बोला है? प्ले एज बोला है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि एरिक एरिक्सन के अनुसार प्ले एज किसको बोलते हैं, तो आप बताएंगे अर्ली चाइल्डहुड को बताएंगे। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा नहीं गया है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमको कितने नंबर लाना है? 20, यानी कि हमारा टारगेट तो 30 है ना सीडीपी में, तो हमको ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। ठीक, थर्ड पॉइंट है हमारा फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड है इसमें जो लैंग्वेज का यानी कि भाषाई जितना भी विकास होता है वह एकदम उच्चतम सीमा पर होता है, यानी कि बहुत ही तीव्र होता है। जितने भी स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस, उन सभी में सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है तो उसको कहाँ होता है? अर्ली चाइल्डहुड में होता है ना। या जैसे कि आप कोई भी बालक है, इसी के जो एक पॉइंट है फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसी पर हमारे एक जो साइकोलॉजिस्ट हैं नॉर्म चॉम्स्की, उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने एक मतलब कि हाइपोथेटिकल या मान लिया एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की, यानी कि LED लैड की बात की है, जो कि 0 to 5 ईयर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ये किस में आएगा? हमारा 2 to 6 में ही तो आएगा लैड, मतलब कि इसी के अनुसार हम लोग कह सकते हैं जो फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होता है? अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज में होता है। ठीक, इस स्टेज में अगर बालक को आप मान लीजिए कि 3 साल तक आपने इंडिया में रखा तो वो हिंदी बोलना सीख जाएगा, या 3 साल के बाद अगर आप फॉरेन कंट्रीज में चले गए, अमेरिका वगैरह, इंग्लैंड किसी में, तो वो इंग्लिश या जो अन्य भाषाएं हैं उसको भी उतनी ही शीघ्रता से एक्विजिशन करेगा, उसका यानी कि अर्जित कर लेगा। ठीक, तो क्या बोलते हैं कि इस स्टेज में फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट हमारा इमिटेटिव स्टेज। ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट का, कि इमिटेटिव स्टेज यानी कि नकल करने की अवस्था किसको बोलते हैं?
तो किसको बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में। इस अवस्था में जो बालक है हमारा वो हम लोगों की या बोल सकते हैं दूसरे लोगों की किसी की भी नकल करके कोई भी कार्य को करना सीख जाता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि कई जो छोटे बच्चे होते हैं या बेटियां होती हैं जो 2 to 6 ईयर के अंदर आ जाते हैं, तो क्या करते हैं कि मम्मा, जैसे उनकी मम्मी है अगर आटा गूंद रही है या रोटी बेल रही हैं, आटे के साथ कुछ कर रही हैं, तो वो जो बच्चियां हैं वो भी आकर वही कुछ ना कुछ अपना नकल करके कुछ ना कुछ करने लगती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा आटा दीजिए, उसको क्या बनाते हैं, कोई जानवर या चिड़िया कुछ भी बनाते हैं ना, वो इसके अंदर का जाता है इमिटेट, यानी कि नकल करके वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो ये किसमें आ जाता है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। ठीक, 5th नंबर है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट फास्टेस्ट। इस स्टेज में जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और ओवर जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा तीव्रता से होता है। लेकिन जो स्पेसिफिकली दो जो हमारे डेवलपमेंट के कंपोनेंट हैं वो कौन से, लैंग्वेज डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट, ये बहुत ही हाई लेवल पर होते हैं, कि बहुत तीव्रता से होते हैं। क्यों, क्योंकि इस स्टेज को क्या बोला है इन्होंने, टॉय एज या प्ले एज। तो इसमें क्या करता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा खेल में लगा रहता है, या बाहर जाता है दोस्तों के साथ जाता है खेलने, या उसके घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ खेलता है। तो उसका जो ऑल ओवर फिजिकल डेवलपमेंट है या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड में सीटेट एग्जाम में या किसी भी टीचिंग एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन हम लोगों को मिल सकता है इस स्टेज से, जो मैंने आपको करा दिए हैं। आपको इन स्टेज में 4 जो पॉइंट्स हैं वो मेजर, उनको बहुत ही अच्छे से आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। पहला कौन है, अर्ली चाइल्डहुड को टॉय स्टेज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि खिलौने की अवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरा है प्ले एज, इसको खेल की अवस्था से जानते हैं एरिक एरिक्सन के अनुसार। तीसरा पॉइंट आपको ये याद कर लेना है कि फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है इस स्टेज में। और फोर्थ है इमिटेटिव, नकल करने की जो प्रवृत्ति आ जाती है किसमें, अर्ली चाइल्डहुड में आती है। और फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत हाई लेवल पे होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने लेटर चाइल्डहुड पे। ठीक है, हमारे फर्स्ट स्टेज है लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। इसकी एज लिमिट क्या होती है, 6 to 12 ईयर्स, यानी कि 6 से 12 वर्ष। इसके पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा गैंग एज। जो हमारी लेटर चाइल्डहुड है इसको दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, तो हम बोलेंगे गैंग एज, यानी कि टोली की अवस्था। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग मतलब बच्चे ही हैं वो, तो बच्चे क्या कर सकते हैं कि उनका जो फ्रेंडशिप ग्रुप होता है, एक ग्रुप बना लेते हैं, बहुत से टोली बना लेंगे, या छुट्टियां हो जो एक टोली बना ली, ग्रुप बना लिया और पूरे मोहल्ले में घूमने चले गए। तो क्या करते हैं, जो लेटर चाइल्डहुड में जो बच्चे हैं वो लोग क्या करते हैं, गैंग एज, यानी कि उनको टोली बना लेते हैं वो लोग। ठीक, इसको गैंग एज किसको बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड को। सेकंड हमारा है एलिमेंट्री स्कूल एज। एलिमेंट्री जो आप लोग जानते हो कि 5 to 5 ईयर्स को बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल एज, यानी एलिमेंट्री स्कूल जो बोलते हैं इसको, 1 to 5 क्लास ना। तो एलिमेंट्री स्कूल एज, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं अब कितने एज पे पहुंच गए, 6 वर्ष तक। एक बात बताना भूल गया, जो इसके पूर्व में जो थी पूर्व बाल्यावस्था, उसमें क्या करते हैं बच्चे, जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंतर्गत 3 साल से 6 साल तक बच्चे क्या करते हैं, वो प्ले ग्रुप में रहते हैं ना, प्रिपरेटरी स्टेज में रहते हैं। क्योंकि जो स्कूल में उनको सेंसरी मोटर, जो किंडरगार्टन जो होता है, वो सब जो होता है कहाँ पे, पूर्व बाल्यावस्था में होता है। लेकिन जो लेटर चाइल्डहुड है उसमें बच्चे कहाँ पे आ जाते हैं, एलिमेंट्री स्कूल में। वो क्लास 1 से 5 तक के बीच में आ जाते हैं। तो क्लास 1 में कब से आते हैं, एलिमेंट्री स्टेज में, यानी कि लेटर चाइल्डहुड में। थर्ड होता है हमारे लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप। मैंने बताया ना आपको, टोली बना लेते हैं, तो टोली में क्या होता है, खेल में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। तो इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, जीने मरने की किस्में खा ली जाती है ना छोटे बच्चों की तरह, ये हम, मेरा ये प्रिय दोस्त है, हम इसको साथ जीवन भर लेंगे। तो वैसा कुछ हो जाता है किसमें, लेटर चाइल्डहुड में। फोर्थ स्टेज होती है स्यूडो मैच्योरिटी। स्यूडो का मतलब क्या होता है, छद्म, यानी काल्पनिक बोल सकते हैं, छद्म बोल सकते हैं, जो वास्तविक में नहीं है। स्यूडो मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता। जो बालक होते हैं इसमें खुद को मैच्योर मानने लगते हैं ना, कि बड़े तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन हम तो अब बड़े हो चुके हैं। छोटे बच्चे क्या कहते हैं, हम तो अब बड़े हो चुके हैं, हाँ। तो वो क्या कहते हैं, लेकिन वो बड़े हुए नहीं है, वो अपने आप को मान लेते हैं, स्वघोषित बड़े हो जाते हैं ना वो। तो वो क्या कहते हैं, मान लेते हैं। तो स्यूडो मैच्योरिटी स्टेज इसको बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड को। ठीक, कहते हैं कि आप अपना फैसला खुद लेंगे, हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। तो क्या करते हैं, स्यूडो मैच्योरिटी हो जाती है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है मोटर डेवलपमेंट फास्ट। अब क्या हो गया, गैंग बना ली, तो वो गैंग के साथ खेलने भी जाएंगे, इधर उधर जाएंगे। तो क्या करेंगे, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो सब खेल कूद में लगे रहेंगे। तो क्या होगा, उनका ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगा,
और मोटर डेवलपमेंट क्या होगा, बहुत ही तेज होगा। जो मोटर डेवलपमेंट यानी कि जो हमारा मोटर डेवलपमेंट कौन से दो तरह से होते हैं, पहला होता है फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर, और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर यानी कि बड़ी मांसपेशियों वाले गामा क्रियाएं और छोटी मांसपेशियों वाले गामा क्रियाएं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि मोटर डेवलपमेंट किस तरह के होते हैं, कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक, आपको ये याद रखना है जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, हमारे लेटर चाइल्डहुड में। ठीक, तो ये आपको कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जिसमें से आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये गैंग एज इसको बोलते हैं और एलिमेंट्री स्कूल एज किसको बोलते हैं। तीसरा पॉइंट आप याद कर लीजिए कि स्यूडो मैच्योरिटी किसको कहते हैं, और पांचवा तो आपको याद ही करना पड़ेगा कौन, मोटर स्किल्स सबसे ज्यादा किसमें डेवलप होती है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेज जो कि हमारे एडोलसेंस है, उसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। फोर्थ स्टेज है हमारी कौन सी, किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, जो हमारा बालक है अब कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, पहले वो कहाँ पर था, हमारी बाल्यावस्था में, फिर कहाँ से हुआ वो उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, अब पहुँच चुका है वो किशोरावस्था, है ना। तो किशोरावस्था की स्टेज के जो हमारे वो होते हैं एज लिमिट क्या होती है, यानी कि सीमा क्या होती है, उसकी आयु की होती है 12 से 18 वर्ष। लेकिन जो WHO का मानना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका मानना है कि 10 से 19 वर्ष होती है। ये भी आपको याद रखना है कि WHO ने कितना माना है और साइकोलॉजिस्ट के अनुसार कितनी है, 12 से 18, और WHO के अनुसार 10 से 19। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा इसके अंतर्गत आता है कि ट्रांजिशनल स्टेज बोलते हैं इसको। किशोरावस्था जो है यानी कि एडोलसेंस, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल स्टेज, यानी कि ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तित होना। तो इसमें जो बालक है वो बच्चे से कहाँ पे आ रहा है, मैच्योर एक अडल्ट के रूप में आ रहा है, यानी कि बालक से वो एक जो हमारा क्या कहते हैं उसको एडल्ट बनने जा रहा है। तो उसके बीच की जो एक स्टेज होती है उसको बोलते हैं किशोरावस्था। उसको क्या कहते हैं, इसके अनुसार ट्रांजिशनल स्टेज। वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांजिशन कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टेज। सेकंड पॉइंट हमारा गोल्डन पीरियड। इसको जो है जो किशोरावस्था इसको गोल्डन पीरियड कहते हैं, कि इसमें ओवरऑल हर तरफ जो बालक है उसका हर तरह से उसका डेवलपमेंट होता है, चाहे सोशल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, हर तरह का उसका डेवलपमेंट होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन स्टेज बोलते हैं, गोल्डन पीरियड बोलते हैं। थर्ड हमारा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे CBSE का क्वेश्चन बन जाता है कौन सा, तनाव और तूफान की अवस्था किसको बोलते हैं, तनाव और तूफान की अवस्था किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, किशोरावस्था को बोलते हैं, एडोलसेंस को बोलते हैं। ये जो हमारा तनाव और तूफान की अवस्था है, ये जो कथन दिया किसने था, तो किसने दिया था, स्टेनले हॉल नामक एक हमारे फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने दिया था। किसने, स्टेनले हॉल ने दिया था कि जो तनाव और तूफान की अवस्था है कौन है, किशोरावस्था। ठीक, इसको अच्छा तनाव और तूफान की अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बालक में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो वो समझ नहीं पाता है कि कभी उसका मन एक तरफ जाता है, कभी उसका मन एक तरफ जाता है। तो कभी वो एक लक्ष्य की ओर अपना अग्रसर होता है, तभी उसका जो एम होता है वो चेंज डाइवर्ट हो जाता है कि मैं यहाँ कहाँ जा रहा हूँ, तो मुझे तो यहाँ जाना था। तो वो क्या होता है कि उसके तनाव रहता है, कि तूफान रहता है कि वो क्या करे क्या ना करे। उसके बहुत सारे आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं इसके अंतर्गत किशोरावस्था में। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तनाव और तूफान की अवस्था, किसके अनुसार, स्टेनले हॉल के अनुसार। फोर्थ पॉइंट हमारा लीडरशिप स्किल्स। इसके पहले उत्तर बाल्यावस्था में हमने पढ़ा था कि वो गैंग बना देते हैं, तो गैंग में एक लीडर भी होगा। तो वहीं से हमको झलक मिलने लगी जो आगे आने वाली स्टेज है उसमें हमारी लीडर स्किल्स बहुत ही तीव्र गति से विकसित होंगी। तो हमारा जो किशोरावस्था है उसमें लीडरशिप स्किल्स क्या होती हैं, बहुत ही विकसित होती हैं। ठीक, फिफ्थ पॉइंट हमारा इकोसेंट्रिज्म। ये तो बहुत ही आप लोग जानते होंगे कि सभी लोग जितने सेटेड एग्जाम दे रहे हैं वो या तो इस स्टेज में होंगे या फिर अभी अभी स्टेज से निकले हुए। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसमें इगोसेंट्रिज्म बहुत होता है, कि जो बालक है वो अपने माता पिता के जो भी है उसका विरोध करता है, अपने बड़ों का विरोध करता है, लेकिन जो उसका हम उम्र है, उसका जो पीयर ग्रुप है उसके साथ, लेकिन वो बहुत ही मित्रता का व्यवहार करता है। क्यों, कि वो उसके क्योंकि वो भी एडोलसेंस का है और ये बालक भी एडोलसेंस का है, तो उनके विचार लगभग सेम हो जाते हैं, कुछ मिल जाते हैं। लेकिन जो हमारे बड़े हैं वो क्या करते हैं, हमारे भले के लिए कुछ अलग से बताते हैं जो हमारे भले के लिए होता है, लेकिन वो बालक उस समय नहीं समझता, वो आत्म केंद्रित होता है, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इकोसेंट्रिज्म। ठीक, सिक्स है लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। अब उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है, यानी कि कभी वो एक तरफ जाता है, कभी वो बहुत दुखी हो जाता है, कभी बहुत हंसी आ जाती है उसको, यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है। कुछ भी हुआ, कुछ भी
दुख हुआ, कुछ भी कोई भी घटना हुई छोटी सी, वो बहुत दुखी हो गया, या कोई भी घटना हुई बहुत खुश हो गया। इमोशनल स्टेबिलिटी उसमें क्या होती है, बहुत ही लो होती है। ठीक, तो हमारे इस जो किशोरावस्था में है, तो सीबीएसई के मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि गोल्डन पीरियड किसको बोलते हैं, दूसरा तनाव और तूफान की अवस्था किसको बोलते हैं, और ये किसने कहा, तो किसने कहा था, स्टैनली ने। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से याद कर लेने हैं। और इसमें आपको एक ये याद कर लेना कि 5th पॉइंट, यानी कि इकोसेंट्रिज्म किस स्टेज को कहते हैं, तो किशोरावस्था को एडोलसेंस को इकोसेंट्रिज्म कहते हैं। ठीक, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, इससे और आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, इससे आप जो सीधे एग्जाम या कोई भी एग्जाम है उसमें अप्रोच कर पाएंगे क्वेश्चंस का, कि कैसे उनको सॉल्व करना है, कि किस स्टेज में क्या हो सकता है, ऐसा ने क्या बताया था, तो ऐसे आप लोग कुछ एलिमिनेट भी कर सकते हैं आंसर्स को। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे कि स्टेजेस को किस प्रकार से, यानी कि किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, क्यों डिवाइड किया गया है, और जो बेसिस था उनका किस लिए डिवाइड किया गया, कि किस आधार पे, यानी कि इनकी क्वालिटीज़ के, उस क्वालिटी को मैंने कुछ बताने की कोशिश की है। और जो भी क्वालिटीज़ मैंने बताई है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो सीडीपी की सीरीज चल रही है वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मिलेगी, फालतू के कोई भी इसमें पॉइंट नहीं मिलेगा जो भी आपको सीरीज एग्जाम में ना आया हुआ हो। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से नोट कर लेना है और याद कर लेना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अच्छी लग रही है, तो आप इसको लाइक करिए, और अपने जो सीटेड भाई बंधु जो दे रहे हैं, फ्रेंड्स दे रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई सारी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके साथ समय पे पहुंच जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।